नमस्ते भाइयों और बहनों, आज बात करते हैं तारीख 11 अप्रैल रविवार मुख्य समाचार टुडेज ब्रेकिंग न्यूज और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। नजर डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पे। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021, बंगाल में चौथे चरण का मतदान समाप्त। शाम 6:30 बजे तक 76.16% मतदान। 44 सीटों पर 373 उम्मीदवार आजमा रहे किस्मत। चौथे चरण में सितारों और नेताओं के बीच कड़ा मुकाबला। 3 बांग्ला अभिनेत्रियां और क्रिकेटर भी मैदान में। और इसी के साथ बात करेंगे कूच बिहार में 4 लोगों की मौत के लिए अमित शाह जिम्मेदार, ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कूच बिहार की घटना के लिए अमित शाह पूरी तरह से जिम्मेदार है और वे खुद साजिश करता है। मैं केंद्रीय बलों को दोष नहीं दूंगी क्योंकि वे तो गृह मंत्री के आदेश के तहत ही काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि यह घटना पूर्व से नियोजित थी। मैं मामले की जांच का आदेश दूंगी। और इसी के साथ बात करेंगे ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है, पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। जनता के सामने किसी का अहंकार नहीं टिक पाता है, लेकिन दीदी को यह बात समझ नहीं आती। और इसी के साथ आगे बात करते हैं बैसाख की आंधी टीएमसी और उसके गुंडों को उड़ा कर ले जाएंगी, पीएम मोदी। अब अभाव पीछे छूटेगा और आकांक्षी बंगाल का उदय होगा। भाजपा की डबल इंजन सरकार बंगाल को नया राजनीतिक वातावरण देगी। अब सरकार के फैसले सरकार तय करेगी, तोलाबाज तय नहीं करेंगे। इस बार बैसाख की आंधी टीएमसी और उसके गुंडों को उड़ा कर ले जाएगी। और इसी के साथ बात करेंगे 2 मई से बंगाल में असोल परिवर्तन का महायज्ञ शुरू होगा, पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 मई से बंगाल में असोल परिवर्तन का महायज्ञ शुरू होगा। यह महायज्ञ तुष्टीकरण, तोलबाजी करने वाले बंगाल की महान जनता का तिरस्कार करने वालों को सबक सिखाएगा। अब बंगाल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ विकास का डबल इंजन लगने वाला है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कोरोना अपडेट। संघ प्रमुख मोहन भागवत की हालत स्थिर, 6 मार्च को ली थी पहली खुराक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कोरोना वायरस से संक्रमित है। उन्होंने नागपुर के किंग्सवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत सामान्य है। शनिवार को संघ प्रमुख के निजी डॉक्टर अस्पताल में उनसे मुलाकात की। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है और डॉक्टरों की निगरानी में है। बता दें कि शुक्रवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें नागपुर के किंग्सवे अस्पताल में कोविड-19 वार्ड में भर्ती कराया गया। और इसी के साथ बात करेंगे किसान आंदोलन। पुलिसकर्मी रहे राकेश टिकैत पलट रहे हैं सरकार की पुलिसिया थ्योरी। अगले माह हो सकते हैं आमने सामने। किसान आंदोलन को लेकर भले ही अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि धरना स्थलों पर पहले जैसी भीड़ नहीं है। कहीं पर सैकड़ों तो कहीं दर्जनों किसान ही जुट पा रहे हैं। इसके बावजूद राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार की उस पुलिसिया थ्योरी को पलट दिया है। इसके बावजूद राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार की उस पुलिसिया थ्योरी को पलट दिया है, जिसमें किसी आंदोलन या प्रदर्शन को खत्म करने के लिए जानबूझकर समय बर्बाद किया जाता है। किसान नेता सत्यवान बताते हैं कि केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन में वही थ्योरी अपनाई है। सरकार ने जोर लगा लिया है कि पुलिस थ्योरी के आधार पर किसान हार थक कर अपने घर लौट जाएंगे। चूंकि राकेश टिकैत खुद एक पुलिसकर्मी रह चुके हैं, इसलिए वे इस थ्योरी को अच्छी तरह समझते हैं। अभी तक का किसान आंदोलन बता रहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार की वह थ्योरी पलट दी है। और इसी के साथ रोज की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।